साउथ फेसिंग मकान में तो किसी शत्रु को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहावत है कि जिसे दुश्मनियों से बसा दो 20 साल में उसके हाथ में कटोरा आ जाता है, भीख मांगने वाली पोजीशन में पहुंच जाता है 20 साल बाद। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियली लॉस देगा, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, झगड़े झांसे कर्जा कले, इस सब में ये काम चालू हो जाता है। क्योंकि वो जैसे एक गन है, और वो गन अगर इधर की तरफ है तो आपको हार्म करेगी, और अगर वो इधर की तरफ तो इनको हार्म करेगी, इधर कर दिया तो उनको हार्म करेगी, लेकिन जब उसका मुंह उधर है तो आप हार्म नहीं होंगे। ऐसे ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सबसे उत्तम है एनर्जी। किसी भी जातक को कभी भी घर में चूज करना हो अपने लिए, जब वो घर से बाहर निकलता हो तो उसकी दिशा नॉर्थ होनी चाहिए। अभी आप जैसे आश्रम पहुंचे, आश्रम आपने ऊपर गाड़ी खड़ी की होगी, फिर आप उसके बाद वापस उधर गए, गेट से घुसे, फिर इतनी लंबी सीढ़ियां, फिर घूम घाम के फिर यहाँ से आप, हमें ठेकेदारों को समझाने में मुश्किल हो गई। वो बोले जी ये सड़क और यहाँ लगा दो दरवाजा, फिर यहाँ हम नहीं मिलते आपको। ऐसे भी चौकीदार रहा होता कोई पहाड़ी, और वो अपना सीटी बजाता रहता, हम कहीं और काम कर रहे होते, ये आश्रम चलता ही नहीं। तो ये इसमें जो 20 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ, सब हुआ, हम नॉर्थ में बैठे। ये भी हमारा सर्विस गेट है, उसको बैलेंस करने के लिए 350 किलो के गणेश जी बैठाने पड़े वहाँ, जबकि आश्रम में और ज्योतिर्लिंगम में ये नियम लागू नहीं होता, फिर भी हमें उसे फॉलो करना पड़ा। ये तो यहाँ भी उसको देखना पड़ा। तो अगर हम यहाँ दरवाजा खोलते तो बहुत ईजी था, सीधे सड़क पे उतरो, 3 सीढ़ी उतरो, नीचे आ जाते आप। इतने सबकी क्या जरूरत है। हमारा फ्यूचर में मेन दरवाजा हम इधर ही बनाएंगे, और सामने वाली रोड ही हमारी मेन रोड होगी। ये सर्विस गेट होगा सिर्फ सामान लाने के लिए। तो तब भी हमें बैलेंस करने के लिए गणेश जी में बैठाने पड़े, और उस तरह से करना पड़ा, और बाकी चीजें सब वास्तु सम्मत करनी पड़ी। तो 2% का है करेक्शन, उसका इतना इफेक्ट हम पे नहीं आता। तो किसी भी आदमी को कभी भी दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई लोहा गलाने की फैक्ट्री चलाते हैं, आप कोई ऐसा भट्टी लगा रखी है, कोई ऐसी चीजें जहाँ अंगारों का काम होता हो, कोई ईंट भट्टा है, जहां भी मतलब भट्टियां सुलगती हों, बड़े बड़े ऐसे अलाव और कढ़ाव चलते हों, उसका मुंह दक्षिण में रखिए, वो फायदे, वो बढ़िया चलेगा, वो फैक्ट्री अच्छी चलेगी। तो लेकिन जहां रहने वाला आवास उत्तर मुखी होना चाहिए। इस घर को बदल दीजिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।